ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। अपना प्यार और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और कल गुरुवार को 10वीं तिथि है, तो दोपहर के बाद से एकादशी व्रत का नियम चालू हो जाएगा। तो सभी श्रोताजन ध्यान रखें, क्योंकि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से संतान संबंधी हर समस्या से हमें छुटकारा मिलता है और हमारे बच्चों पर भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आज 9वीं तिथि और बुधवार है। बुधवार का दिन सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय गणेश जी भगवान को समर्पित है। इस दिन जो भी साधक सच्चे मन से गणेश जी भगवान की पूजा करता है और उन्हें सिंदूर से तिलक करके दुर्वा घास अर्पित करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है और हर कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे हो जाते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में हर कदम पर सफलता प्राप्त करता है। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। हे रम, आपको किसी भी तरह से मापा नहीं जा सकता। आप पशुओं को अपनाते हैं। आपका वाहन भी एक चूहा है। आप पूरे संसार के अधिपति हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो आज अपने सुनते हैं भगवान गणेश और कावेरी नदी की उत्पत्ति की कथा। एक समय की बात है, प्रतिष्ठित संत बात की बंजर दक्षिण क्षेत्र को देखकर बहुत ही दुखी थे। इसीलिए वे ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। तो पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी शिव जी के पास जाओ और वही आपकी मदद कर सकते हैं। तो पितामह ब्रह्मा जी के कहने पर ऋषि अगस्त्य ने भगवान भोले शंकर की पूजा करनी शुरू कर दी। कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और ऋषि अगस्त्य के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा कि क्या वरदान मांगते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूँगा। तो ऋषि अगस्त्य साक्षात अपने सामने भोले शंकर को देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। तो भगवान शिव ऋषि अगस्त्य की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके कमंडल में कुछ पवित्र जल डाला और दक्षिण में एक उपयुक्त स्थान पर इसका उपयोग करने की सलाह दी। शिव जी के कहे अनुसार ऋषि अगस्त्य कुडाकू पर्वत पर पहुंच गए, पर उस समय ऋषि अगस्त्य के ध्यान का समय था। तो अपने ठीक समय पर वो अपना ध्यान करना चाहते थे, पर वो सोच रहे थे कि कमंडल कहाँ पर रखूं। मुझे तो एक निश्चित स्थान पर रखने के लिए कहा है। इस तरह देखते रहे, तभी उन्हें एक बालक दिखाई दिया। तो उसे देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए। उसके पास जाकर कहा कि बेटा, मेरे ध्यान का समय है, तुम इस पानी के कमंडल को थामो। जब तक मेरा अनुष्ठान समाप्त ना हो जाए तब तक इस पानी से भरे कमंडल की रखवाली करना। तो वह लड़का गणेश जी था, जिन्होंने एक लड़के का भेष धारण कर रखा था। उनका उद्देश्य ऋषि अगस्त्य को पवित्र स्थान पर पानी के पड़े बर्तन को छोड़ने में मदद करना था। तो इस प्रकार उन्होंने बर्तन को ले लिया और सही स्थान पर रख दिया और स्वयं वहाँ से चले गए। जब ऋषि अपना ध्यान समाप्त करके लौटे तो लड़का कहीं नजर नहीं आया। तभी ऋषि ने देखा कि कमंडल के पास एक कौवा बैठा है। तो ऋषि ने उस कौवे को भगाने की कोशिश की। मारने तो कौवे के लगे थे, पर वह कमंडल के जाकर लग गई और कमंडल वहां पर उल्ट गया और फिर कमंडल में से जल की धारा बह निकली, निरंतर प्रवाह के रूप में बाहर आई, जिससे पवित्र कावेरी नदी का जन्म हुआ। कहते हैं कि इस बात का समर्थन करने के लिए 3 मूर्तियों वाला एक ही मंदिर है, जहां भगवान शिव, भगवान गणेश और ऋषि अगस्त्य की मूर्तियां विराजमान हैं। यहाँ पर पास ही में एक तालाब है। उस तालाब को उसी झरने से पानी मिलता है जो कावेरी नदी को पानी देता है। इस तरह भगवान गणेश के माध्यम से कावेरी नदी की उत्पत्ति हुई थी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे ध्रुव तारे की कथा कि राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव की आसमान में तारा बनकर कैसे रहने लगा। कई श्रोताओं ने यह सवाल किया है, तो आज प्रस्तुत है इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। विष्णु पुराण के अनुसार प्राचीन समय में
उतानपाद नाम का एक राजा रहता था। उसके 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। बालक ध्रुव सुनीति का पुत्र था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम ही उत्तराधिकारी बने। इस कारण सुरुचि ध्रुव और सुनीति दोनों से ईर्ष्या करती थी। सुनीति सुरुचि से बड़ी थी। उसका बेटा ध्रुव भी उत्तम से बड़ा था। ऐसे में उत्तराधिकारी बनने का अधिकार ध्रुव को था। लेकिन सुरुचि अपने बेटे उत्तम को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, जो कि कभी संभव नहीं था। तो एक दिन की बात है कि ध्रुव अपने पिता उतानपाद की गोद में जाकर बैठा तो यह देखकर सुरुचि को गुस्सा आ गया। उसने उसे यह कहकर गोद से खड़ा कर दिया कि तुम इसके लायक नहीं हो। पिता की गोद में बैठने के लायक तो मेरा बेटा उत्तम है। तो यह सुनकर ध्रुव को बहुत ही दुख हुआ। वह दुखी होकर अपनी माँ के पास आया और सारी बात बताई और पूछने लगा कि माँ, मुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? छोटी माँ कहती है कि पिता की गोद में बैठने का अधिकार तो उत्तम को है। तो सुनिधि अपने बेटे की बात सुनकर मन ही मन दुखी तो बहुत हुई, पर अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। वो कहने लगी कि बेटा, अगर गोद में बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो ना, वो सबके पिता हैं। तो ध्रुव कहने लगा कि माँ, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, नारायण तो यहाँ से बहुत दूर मिलेंगे। इस तरह कहकर उसने पहाड़ी की तरफ इशारा कर दिया। यह सुनकर ध्रुव घर छोड़कर अकेला ही भगवान नारायण की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे नारद मुनि मिल गए और उन्होंने ध्रुव को रोका और पूछा कि बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव नहीं रुका। ध्रुव ने नारद मुनि को प्रणाम करके कहा कि आप मुझे भगवान नारायण से मिलने का रास्ता बताइए। तो छोटे से बालक के मुख से इस तरह की बात सुनकर नारद मुनि तो हैरान रह गए। फिर कहने लगे कि बालक, तुम धैर्य रखो, नारायण तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इसके बाद नारद मुनि ने ध्रुव को ध्यान करने का तरीका बताया कि अगर आप तप करोगे तो ही तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो ध्रुव उसी समय भगवान नारायण के ध्यान के लिए बैठ गया। ध्रुव के दृढ़ मनोबल से आसपास के विस्तार में ऊर्जा बढ़ने लगी। ऊर्जा के बढ़ने का आभास आसपास के ऋषि मुनियों को भी हो गया। ऋषि मुनियों को लगा कि कोई महान व्यक्ति ध्यान में लीन है। लेकिन जब सभी मुनि वहां पर पहुंचे तो उस छोटे से बालक ध्रुव को देखकर हैरान हो गए। नारद मुनि ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के जाप की विधि बताई थी। तो ध्रुव ने पूरे 6 माह तक कठिन तपस्या की और बालक ध्रुव के साथ उस दिन जो ऋषि आए थे वो भी 7 ऋषि वहीं पर बैठ गए और कठिन तपस्या करने लगे। तो अंत में भगवान नारायण ने ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि हे बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव कहने लगा कि मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी छोटी माँ ने अपने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। यह कहकर खड़ा कर दिया कि तुम गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। गोद में बैठने का अधिकारी तुम्हारा छोटा भाई उत्तम है। तभी मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि मुझे बैठना है तो नारायण की गोद में बैठो। तो बस उसी दिन से मैं आपकी गोद में बैठने के लिए ही तपस्या कर रहा हूँ। तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान कहने लगे कि आकाश ही मेरी गोद है और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी गोद में स्थान देता हूँ। इसके बाद भगवान नारायण ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और अपने शंख का स्पर्श उसके गालों से किया। वैसे ही ध्रुव के कंठ से वेदवाणी निकलने लगी। वे विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझ पर कृपा करते हुए मुझे आप ऐसी बुद्धि दें कि मैं विषय वासनाओं से विरत होकर निरंतर आपके ही भजन पूजन में लगा रहूं। तो भगवान विष्णु ध्रुव की स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय के उस पवित्र संकल्प से बहुत ही प्रसन्न हूँ
इसीलिए मैं तुम्हें तेज से भरा हुआ अविनाशी लोक प्रदान करता हूँ, जिसका कल्प के अंत में भी विनाश नहीं होता। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारी राह देख रहे हैं, और तुम्हारे पिता से प्राप्त राज्य को 36 वर्ष तक जितेंद्रिय होकर धर्मपूर्वक भोगो और अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करो। तुम्हारा भाई उत्तम मारा जाएगा। उसकी माता सुरुचि पुत्र वियोग में अपने आप को जला लेगी। इस प्रकार तुम बिना किसी व्यवधान के अपने राज्य को भोगोगे। फिर अनेक यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करते हुए अंत में तुम सब ऋषियों के मंडल से भी ऊपर प्रतिष्ठित हो जाओगे। वहां से जीव कभी भी पुनः पृथ्वी पर नहीं आता। ध्रुव को इस प्रकार का आशीर्वाद देकर भगवान अपने धाम को आ गए और ध्रुव बहुत ही खुश हुए और घर लौटने की तैयारी करने लगे। लेकिन उससे पहले ही नारद मुनि उत्तानपाद के पास पहुंच गए थे और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि महाराज, आपके इस तरह से दुखी होने का क्या कारण है? तो राजा ने सारी बात बता दी कि मेरे 5 साल का बेटा ध्रुव घर छोड़कर चला गया है। उसका किस तरह से अपमान हुआ यह भी उत्तानपाद ने नारद जी को बता दिया। तो नारद जी ने उत्तानपाद को ध्रुव की महिमा से परिचित कराया। तो राजा उत्तानपाद अपने राजपाट से उदासीन हो गए और निरंतर ध्रुव की चिंता करने लगे। और जैसे ही ध्रुव के लौटने की सूचना मिली तो उन्होंने इस बात पर ऐसे विश्वास किया जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति पुनः लौटकर आता हो। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से उसे नारद जी की कही हुई बात याद आ गई। तो उन्होंने आमात्यों, ब्राह्मणों, परिजनों तथा दोनों रानियों को लेकर नगर के बाहर दरवाजे पर आ गए और ध्रुव का आते ही खूब स्वागत किया। प्रेम के वशीभूत होकर उत्तानपाद ने ध्रुव को अपनी भुजाओं और गोद में भर लिया और प्रेम के आंसू बहाने लगे। और ध्रुव भी बहुत ही खुश हुए कि उसके पिता की गोद उसे मिल गई है। फिर ध्रुव अपने पिता के गले से हटकर अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और गले से लगाया, और फिर अपने छोटे भाई उत्तम को गले से लगाया। सुरुचि ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, लेकिन सुनीति के स्तनों से दूध टपकने लगा। वहां पर उपस्थित सारे नगरवासी ध्रुव और सुनीति की जय जयकार करने लगे और उसके भाग्य की सराहना करने लगे। सारी प्रजा जैसे ध्रुव के सम्मोहन में लीन होकर आनंदित हो उठी। उत्तानपाद ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को देखकर चकित रह गए। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने राज्य पर ध्रुव को अभिषिक्त कर दिया और अपनी वृद्धावस्था को देखते हुए अपने कल्याण के लिए वन में तपस्या करने के लिए चले गए। राजगद्दी पर बैठने के बाद ध्रुव ने शिशु कुमार की पुत्री भरमी से विवाह किया और उससे कल्प तथा वल नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर वायु की पुत्री इला से विवाह किया। उसे उत्कल नाम का एक पुत्र हुआ। उस समय ध्रुव का छोटा भाई उत्तम अविवाहित था और एक दिन की बात है कि उत्तम शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था। तो शिकार खेलते समय किसी यक्ष ने उसे मार डाला। जब उत्तम की मौत की खबर सुरुचि को लगी तो वह बहुत ही दुखी हुई और अपने पुत्र के वियोग में स्वर्ग सिधार गई। और जब ध्रुव को अपने भाई के वध का समाचार मिला तो वे भी बहुत ही क्रोधित हो गई और यक्षों की नगरी अलकापुरी पहुंच गई। उन्होंने शंख ध्वनि करके यक्षों को युद्ध के लिए ललकारा। तो ध्रुव की ललकार सुनकर वीर यक्ष युद्ध भूमि में उतर पड़े और 13 यक्षों ने मिलकर अनेक प्रकार के शस्त्रों से ध्रुव पर भयंकर आक्रमण कर दिया। तो उन यक्षों ने अपने शस्त्रों के नीचे ध्रुव को तो ढक दिया। इससे आकाश में सिद्धगण बहुत ही व्याकुल हो उठे। लेकिन थोड़े ही समय बाद कोहरे की तरह चीर कर ध्रुव जी शस्त्रों को हटाकर बाहर निकल आई और भयंकर वाणों की मार से यक्षों को पराजित कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में यक्षों ने माया युद्ध आरंभ करके ध्रुव पर पुनः धावा बोल दिया। चारों तरफ प्रचंड आंधी चलने लगी। आकाश बादलों से ढक गया। चारों तरफ अंधकार फैल गया। जब मुनि लोगों ने ध्रुव जी को इस तरह यक्षों की माया से घिरा हुआ देखा तो वे रक्षा के लिए भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे और मंगल कामना की प्रार्थना करने लगे। जब ध्रुव ने
मुनियों को चिंतित देखा तो नारायण अस्त्र के प्रयोग से जैसे ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही अक्षों की आसुरी माया क्षण भर में नष्ट कर दी। इस तरह ध्रुव ने आक्रमणकारी यक्षों की आसुरी मारकर उन्हें सत्यलोक में भेजना आरंभ कर दिया। ध्रुव के द्वारा अनेक निरपराध यक्षों को मरा हुआ देखकर कृपा भाव रखकर स्वयं बहुमनु ध्रुव के पास आए और अपने पुत्र को समझाने लगे कि हे वत्स, कि तुमने अपने भाई के प्रति अनुराग वश जो उत्पात किया है, उसके कारण कितने ही बेकसूर यक्षों की हत्या की है। यह तुम जैसे भक्त शिरोमणि के लिए शोभनीय नहीं है। हे पुत्र, तुमने मृत्यु के जन्म मरण का वास्तविक कारण ईश्वर को ना मानकर यक्ष को माना है। तुमने इस प्रकार स्वयं ईश्वर के प्रति और भगवान शंकर के सखा यक्षपति कुबेर के प्रति अपराध किया है। उनका प्रकोप कहीं हमारे कुल के लिए विनाशकारी ना बन जाए, इससे पूर्व ही तुम अपने अपराध का मार्जन कर लो। यह कहकर मनु जी अपने लोक को चले गए। उनके चले जाने के बाद संतचित होकर ध्रुव विचार कर ही रहे थे कि कुबेर जी वहां पर आ गए, पर उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ध्रुव अपने पितामह के उपदेश का आचरण करने का निश्चय कर रहे हैं। कुबेर जी ने ध्रुव से वरदान मांगने को कहा तो ध्रुव ने भगवान के चरणों में अविचल रति और अखंड स्मृति की भावना व्यक्त की तो कुबेर जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। ध्रुव अपनी राजधानी लौट आए और फिर पहले कहे हुए वर्षों तक राज्य करके अपने पुत्र उत्कल को उत्तराधिकारी बनाकर बद्री का आश्रम चले गए। बद्री का आश्रम पहुंचकर ध्रुव जी नहा धोकर स्वच्छ हुए और प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को वश में करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु के समान सुंदर और तेजस्वी नंद और सुनंद नाम के दो सेवकों ने एक सुंदर विमान को ध्रुव जी के सामने उतारा और उनकी स्तुति करके और उन्हें विमान में बैठने के लिए अनुरोध किया। तो विमान में बैठते ही चारों तरफ आनंद का वातावरण फैल गया। तो यह देखकर नारद जी बहुत ही प्रसन्न हुए। इस तरह ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में ही कुछ दिनों में तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया था और उसी तपस्या के लोभ में परम पद को प्राप्त हुए थे। तो भगवान नारायण के वरदान अनुसार मरणोपरांत ध्रुव तारा बने और भगवान नारायण ने ध्रुव के साथ साथ उन 7 ऋषि मुनियों को भी ध्रुव की रक्षा के लिए आसमान में उसके आसपास स्थान दिया, जिन्होंने ध्रुव के साथ तपस्या की थी। तो ध्रुव के दृढ़ मनोबल के कारण ही आसमान में ध्रुव तारा स्थिर है और कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। जैसा कि हम सुन रहे थे कि सारी गोपियां श्री कृष्ण भगवान के साथ मिलकर बहुत ही मधुर स्वर में गान कर रही थी। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अल्पाने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया तो भगवान ने उसका भी खूब सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों के बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रखा था। वह कमल के समान सुगंध से युक्त तो था ही, उस पर बड़ी सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी अधिक चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोलों से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया।
कोई गोपी नपूर और करदनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गान कर रही थी। और वो जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमलों को अपने हृदय पर रख लिया। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुज पास में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली हो गई थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पायजेबों के बाजे बज रहे थे। बावरे भी उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों तथा चोटियों में गूंथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। जैसे नन्हा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने वृद्ध सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की, विहार किया। भगवान के अंगों का सहज स्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विहाल हो गई। उनके केस बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। अपने केस, वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतः संभालने में वे असमर्थ हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा भी हैरान हो गए। हे राजन, भगवान आत्माराम हैं। उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गई, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछ डाले। भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलकें लटक रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से, जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे भी उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे, मानो गंधर्वराज उनकी कीर्तिका का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। हे राजन, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें कर डाली और भगवान ने भी जल उछाल उछाल कर गोपियों को खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वृद्ध सुंदरियों और भंवरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगी जैसे मदमस्त गजराज हथनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। शरद की वह रात्रि, जिसके रूप में अनेक रात्रियां पूंजीभूत हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी।
चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मय लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। तो राजा परीक्षित पूछने लगे कि भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का एकमात्र उद्देश्य यही था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। वे धर्म मर्यादा को बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपया करके यह मेरा संदेह दूर कीजिए। तो राजा परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उनके उन साहस के कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाती है, सब कुछ नष्ट कर देती है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होती। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने भी हलाहल विष पी लिया था। अगर दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाता है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि जैसा भगवान ने किया है वैसा ही हम करें। इसीलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को अपने जीवन में उतारे। हे राजन, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना कैसे की जा सकती है? गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरण में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। वृजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष दृष्टि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा ही समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर
वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। हे राजन, जो धीर पुरुष वृज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार वर्णन करता है या सुनता है, उसे भगवान के चरणों में परम भक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही जल्द अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। हे राजन, वहाँ उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वअंतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौएं, सोना, वस्त्र, मधुर और मीठा अन्न ब्राह्मणों को दिया, उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हों। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास भी कर रखा था, इसीलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही सो गए थे। उसी अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। वह उस दिन भूख से बेहाल हो रहा था, तो देवयोग से वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंद जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण, बेटा कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो देखो बेटा, यह अजगर मुझे निकल जाएगा। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी से मुझे इस संकट से बचाओ, आज यह अजगर मुझे नहीं छोड़ेगा। तो नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सारे के सारे गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुख में देखकर घबरा गए और सारे गोप भाग भाग कर आज जली लकड़ियां उठा लाए और उस अजगर को मारने लगे। किंतु लाठियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में ही भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। तो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे ऐशुभ प्रभाव भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधरार्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूट पड़ती है। तुम देखने में तो बड़े अद्भुत जान पड़ते हो, पर तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। तो अजगर के शरीर से निकला हुआ वह पुरुष बोला कि भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इसे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहाँ घुमा करता था। एक दिन की बात है कि मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे श्राप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है और इससे मेरे सारे ऐशुभ प्रभाव नष्ट हो गए हैं। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भय से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से
श्राप से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ। भक्त वत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। हे राजन, जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा तो उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई। फिर उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुण्य ब्रिज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। अभी अभी सायंकाल हुआ था, आकाश में तारे उग आए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भंवरे भी इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु भी मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वर के उतार चढ़ाव से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका वह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गई। हे राजन, उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही कि वे उस पर से खिसके हुए वस्त्र और चोटियों से बिखरते हुए पुष्पों को संभाल सकें। वो तो बेशुद्ध होती जा रही थी। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय वहाँ शंखचूड़ नाम का एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। दोनों भाइयों के देखते ही देखते वह उन गोपियों को लेकर बड़े वेग से उत्तर की ओर भाग चला। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाग गौओं को लूट कर ले जाए, वैसे ही ये यक्ष हमारी प्रेषियों को लिए जा रहा है। और सारी की सारी गोपियां हाय कृष्ण हाय बलराम पुकार पुकार कर रो पीट रही थी। तो उसी समय दोनों भाई उनकी ओर दौड़ पड़े। कहने लगे कि डरो मत, डरो मत। इस प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथ में साल का वृक्ष लेकर बड़े भारी वेग से क्षण भर में ही वे वहां पहुंच गए जहां वो नीच यक्ष था। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे तो वह घबरा गया और गोपियों को वहीं छोड़ दिया। स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रहे, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहां वह भाग कर गया था उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए चले गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें। इस तरह भागते भागते श्री कृष्ण भगवान ने उसे पकड़ लिया और दुष्ट के सिर पर एक कसकर गुस्सा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर वह चमकीली मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि अपने बड़े भाई बलराम को दे दी।
फिर सारे वृक्ष की ओर लौट आए। इस प्रकार बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती। इस प्रकार वे बड़ी ही कठिनाई से अपने दिन बिताती थी। गोपियां आपस में कहती कि अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वाले तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं, तब अपनी बोहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं। उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती है और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित और हैरान हो जाती है। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बिंध जाता है और वे विवश और अचेत हो जाती है। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। तभी दूसरी गोपी कहती है कि तुम यह आश्चर्य की बात सुनो कि ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती है, सुभर मोती सी चमकने लगती है। अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके हृदय पर जो श्रीवत्स की सुनहली रेखा है वो तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से टिक कर बैठ गई हो। जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब वृक्ष के झुंड बैल, गौएं और हिरन उनके पास दौड़े चले आते हैं। केवल आते ही नहीं है सखी, दांतों से चबाया हुआ घास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। वे उसे ना तो निगल पाते हैं ना उगल पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हों, या फिर ऐसे लगते हैं जैसे दीवार पर लगाए हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखियों, जब वे नंद के लाडले लाल अपने शीश पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे लगा लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपने अंग अंग को रंग लेते हैं और नए नए पलवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं। उस समय हे प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती है कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूल हमारे पास पहुंचा दे और हम उसे पाकर निहाल हो जाएं। परंतु सखियों, वे भी हमारे ही जैसी मंदभागिनी हैं। जैसे जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती है और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को भी नहीं हिला पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती है और 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो जरूर हैं, परंतु फिर भी विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेम आवेश से स्तंभित हो जाती है। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंतनीय ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं। वे अचिंतनीय ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती है। उनके बाहर से डालियां झुककर धरती को छूने लगती है, मानो प्रणाम कर रही हों। ये वृक्ष और लताएं
अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई प्रेम से फूल उठाती हैं। उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधु धाराएं उड़ेलने लगती है। तभी दूसरी सखी बोल पड़ती है कि जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि है हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खैर कितनी फपती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की वह दिव्य गंध और मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भंवरे भी बड़े मनोहर और उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नट नागर श्याम सुंदर भंवरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी उस मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का चित्त भी उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठती हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वर्ती के रसिक परम हंस ही हो। सोचो यह कितनी आश्चर्य की बात है। अरे वृष देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करने वाली बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गर्जने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से ना गर्ज उठूं और कहीं मैं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाऊं और उसमें बेसुरापन ले आया तो अगर ऐसा हो गया तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करता। जब वह देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को धूप लग रही है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर देता है, उनका छत्र बन जाता है। बड़ा ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फवियों के रूप में ऐसे बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्पों की वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से नहीं सीखा, फिर भी उन्होंने अपने आप अनेकों प्रकार की राग रागनियां निकाल ली हैं। जब वे अपने बिंफा फल के समान लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ, निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उसी समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपनी सुध बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। तभी दूसरी सखी बोल पड़ती है कि उनके चरण कमलों में ध्वजा, वृक्ष, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। जब ऋषभूमि गौओं के खुर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनके यह वंशी ध्वनि, उनकी वह चाल और उनके यह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती है कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हों। हमें तो इस बात का पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रही हैं, कितनी अस्त व्यस्त हैं। हमें इसके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ता। तभी दूसरी सखी बोल पड़ती है कि उनके मणियों की माला देखो, बहुत ही सुंदर मालूम होती है।
तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है। इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, हमेशा धारण किए रहते हैं। वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी की सखा के गले में बाँह डाल देते हैं और भाव बता बता कर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं। उस समय बजती हुई उस बांसुरी की मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्णसार मृगों की पत्नी हिरनिया भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। जैसे हम गोपियाँ अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुण सागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़कर आती हैं और वहीं एक टक देखती हुई खड़ी रह जाती हैं और लौटने का भी नाम नहीं लेती। नंद रानी यशोदा जी, वास्तव में तुम बड़ी पुण्यवती हो जो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाडले लाल बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सखाओं को तरह तरह से हास परिहास के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। कुंडलिका का हार पहनकर जब वे अपने को विचित्र वेशों में सजा लेते हैं और ग्वाल बाल तथा गौओं के साथ यमुना जी के तट पर खेलने लगते हैं, उस समय मलय जी चंदन के समान शीतल और सुगंधित स्पर्श से मंद मंद अनुकूल बहकर वायु तुम्हारे लाल की सेवा करती रहती है और गंधर्व आदि उपदेवता वंदी जनों के समान गा बजा कर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेक प्रकार की भेंट देते हुए सब ओर से घेर कर उनकी सेवा करते हैं। तभी दूसरी सखी कहती है कि श्याम सुंदर वृष की गौओं से बड़ा प्रेम करते हैं, इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन धारण किया था। अब वे गौओं को लेकर आते ही होंगे। देखो सायंकाल हो चला है, तब इतनी देर क्यों होती है सखी? रास्ते में बड़े बड़े ब्रह्मा शंकर ज्ञानवृद्ध उनके चरणों की वंदना करने जो लग जाते हैं, तब उन्हें देरी हो जाती है। अब वे गौओं के पीछे बांसुरी बजाते हुए आते ही होंगे, ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान कर रहे होंगे। देखो ना, यह क्या आ रहे हैं। गौओं के खुरों से उड़ उड़कर बहुत सी धूल वनमाला पर पड़ गई है। वे दिन भर जंगलों में घूमते घूमते थक गए हैं, फिर भी अपने इस शोभा से हमारी आंखों को कितना सुख और आनंद दे रहे हैं। ये यशोदा की कोख से प्रकट हुए सबको आनंदित करने वाले चंद्रमा हम प्रेमी जनों की भलाई के लिए, हमारी आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे पास ही तो चले आ रहे हैं। देखो सखी, कैसा सौंदर्य है। मद भरी आंखें कुछ चढ़ी हुई है, कुछ कुछ ललाई लिए हुए, कैसी भली जान पड़ती है। गले में वनमाला लहरा रही है, सोने के कुंडलों की कांति से अपने कोमल कपोलों को अलंकृत कर रहे हैं। इसी से मुख पर अधपके बैर के समान कुछ पीलापन जान पड़ता है। रोम रोम से विशेष करके मुख कमल से प्रसन्नता फूट पड़ती है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वाल बालों का सम्मान करके उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो देखो सखी, वृज विभूषण श्री कृष्ण गजराज के समान मद भरी चाल से इस संध्या वेला में हमारी ओर आ रहे हैं। अब वृज में रहने वाली गौओं का, हम लोगों का दिन भर का असहाय विरह ताप मिटाने के लिए उदित होने वाले चंद्रमा की भांति ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर हमारे समीप चले आ रहे हैं। इस तरह सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, बड़ भागिन गोपियों का मन श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। वे श्री कृष्ण में हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण दिन में गौओं को चराने के लिए वन में चले जाते थे, तब वे उन्हीं का चिंतन करती रहती और अपनी अपनी सखियों के साथ अलग अलग उन्हीं की लीलाओं का गान करके उसी में रम जाती। इसी प्रकार उनका दिन बीत जाता। आज भागवत कथा को अपने यहीं विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आगे भी परम पवित्र भागवत कथा का रसपान करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था
एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा,
पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में
सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले।